Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने आज का श्लोक का विश्लेषण किया प्रभु। थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑलरेडी हैंड्स आर स्टार्टेड रेजिंग। हेमंगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था आज का, कि आपने जो अभी समझाया अच्छे तरीके से कि वैकुंठ का मार्ग हमें दिखता नहीं है, पर उसको हमें न दिखते हुए उस मार्ग पर चलने के लिए क्या करना है आपने बताया। तो उसमें आपने कहा कि श्रील प्रभुपाद को जो इस मार्ग पर उन्होंने हमें एक डिफाइन प्रोसेस, एक पाथ बना के दिया है श्रील प्रभुपाद ने, कि आप इतना करो तो मैं आपने जैसे कहा मैं आपको पीछे के दरवाजे से एंट्री करवा दूंगा। तो हमें उस पाथ पर चलना है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए बनाई है इस्कॉन की नाव है, इसको हमें कभी छोड़ना नहीं है। और उसके ऊपर जो हमारे माता जी लाइफ में कट हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट। अभी आ रही है आवाज? एक मिनट। वी कैन हियर यू। Yes. Hare Krishna. Lot what she said I couldn't hear because it was chopping. Oh, okay. Now it is audible, Prabhuji, clear? ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक है। Okay. तो प्रभु जी, एक तो अपने थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। अपने बात तो ये अच्छी बताई कि वैकुंठ का मार्ग जो है वो हमें दिख तो नहीं रहा है, पर हमें वो बिना दिखे हुए उस मार्ग पर हम कैसे चले, ये जो एक क्वेश्चन मार्क है, तो उसको आपने अच्छे से सॉल्व किया कि मार्ग भले ना दिखे लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद ने जो हमारे लिए जो एक 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बना के चैंटिंग का ये जो प्रोसेस एक पाथ बनाया, उसको कभी छोड़ना नहीं है। और अपने एक बात भी अच्छी बताई प्रभु जी कि हमें सेल्फिश बनना है, कि हमारे हितकामी लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग, वो हमें कहते रहते हैं अरे उसमें क्या है, उसके लिए अपना टाइम रखो, ये अपने काम पे काम रखो टाइप्स हमें बोलने वाले भी मिल जाते हैं वैसे। लेकिन हमें क्या करना है वहां पर आपने बताया कि हमें स्वार्थी बनना है। और स्वार्थी ऐसे बनना है हमें कि क्योंकि हमें जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भगवान के चरण कमलों को पकड़ कर रखना, उनकी सेवा करना ही हमारा स्वार्थ है। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कई जगह पर हम सोचते रहते हैं सब लोगों का कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो वो ना करते हुए हमें थोड़ा सा सेल्फिश बनकर हमारे इस मार्ग को बहुत तीव्रता से, मतलब बहुत कन्विक्शन के साथ में हमें उसको पकड़ के रखना है। और एक बात भी अपने अपनी एंड में बहुत अच्छी बताई प्रभु जी कि हम तो जैसे खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ये शरीर पे जो हम मतलब क्या करते हैं, ये शरीर जो हमारी पहचान है, तो हमको वो भी छोड़ के जाना पड़ता है एंड ऑफ द लाइफ। तो हमें इसके लिए किसी भी मतलब किसी भी चीज के पीछे भागने से अच्छा है, मटेरियल भौतिक चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि हमें भक्तों के पीछे भागना है जो हरि नाम कर रहे हैं। तो वंडरफुल टेक आउट प्रभु जी फ्रॉम टुडेज क्लास। Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for the nice summary. Hare Krishna. Viniti Mataji. Hare Krishna, Prabhu ji. Hare Krishna, Mataji. प्रभु जी, मेरा प्रश्न था नारद मुनि के बारे में। मैं सुना था, पढ़ा भी फिर, और ब्रह्मा जी के बारे में, और उनका ब्रह्मा जी के अपने उत्पत्ति, और नारद मुनि का भी ये कि पहले वो गंधर्व की तरह उनका था जन्म, फिर उसके बाद उनको श्राप मिला तो फिर वो दासी पुत्र बने, फिर वो बहुत उन्होंने तपस्या की, और फिर वो ब्रह्मा जी ने उनको अपने फिर वो किया उत्पन्न। तो ये मुझे पूछना था कि जो जैसे ब्रह्मा जी भी जैसे हो जाते हैं कि उनके भी जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो भी उनमें महाविष्णु में समा जाते हैं, ये पूछना था। और दूसरा ये कि हम नारद जी को हम चिरंजीवी भी कहते हैं, तो चिरंजीवी का अर्थ ये हुआ
क्या मैं मतलब क्या समझोगी? चिरंजीवी का अर्थ ये हुआ कि जब फिर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर से जब सृष्टि सब कुछ शुरू होता है फिर से, तब फिर से ब्रह्मा जी उसमें पीरियड में चिरंजीवी होते हैं, या वो मुझे समझना था कैसे? तो पहले क्या है, कई तरीके का आपने 2 सवाल पूछा। कई तरीके का ब्रह्मा होते हैं। हमारा जो ब्रह्मा है वो शुद्ध भक्त है, वो हमारा परंपरा का गुरु है। हम ब्रह्म मत बौद्ध गौड़ीय संप्रदाय से हैं और हमारे परंपरा का वो गुरु है और वो शुद्ध भक्त है। और जब उनकी जीवन काल का अंत आएगा तो वो भगवान के पास वैकुंठ में, गोलोक में चले जाएंगे। तो उनके साथ साथ उनके जो अनुगामी भक्त है तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, वो भी भगवान के धाम में चले जाएंगे, भगवत धाम में चले जाएंगे। लेकिन ये सब ब्रह्मा के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कर्मी ब्रह्मा होते हैं, कभी ज्ञानी ब्रह्मा होते हैं। ऐसा अनेक ब्रह्मा होते हैं, अनेक तरीके का ब्रह्मा होते हैं। तो जो ब्रह्मा भक्त नहीं है उनको दोबारा कोई दूसरी शरीर में, कोई दूसरी योनि में अपने कर्मानुसार, अपने इच्छानुसार जन्म लेना पड़ेगा। तो मैंने ये भी सुना है वरिष्ठ भक्तों से, उनके मुखमंडल से मैंने ये भी सुना है कि हम सब ब्रह्मा भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मा नहीं रहे हैं, हम ब्रह्मा भी रह चुके हैं और अभी इधर इस शरीर में हम इस समय में उपस्थित है। तो हर जीव राशि को इस 14 भुवन में जो भी स्थिति है, उस स्थिति बनने का हर जीव राशि को कोई एक अवसर दिया जाता है। तो हम कभी ब्रह्मा भी रह चुके हैं, हम कभी एक कीटा भी रह चुके हैं। तो इसके लिए इस जड़ जगत में हमारे लिए कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको हम अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन हम याद नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि अरे हम इसका अनुभव नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं किया है। लेकिन शास्त्र हमको बताता है, शास्त्र की चक्षु से हम सब देखते हैं, तब हमको ये विषय मालूम पड़ता है कि ये सब हम देखा है पहले से। अभी नया नया देखने की कोई जरूरत नहीं, तो जाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये ब्रह्मा का विषय हो गया। अभी आपने 2 विषय आपने पूछा, एक है नारद मुनि का विषय और चिरंजीवियों का विषय। चिरंजीवी का मतलब ये होता है कि वो ब्रह्मा के काल तक जी सकते हैं। कोई चिरंजीवी ऐसा भी होते हैं वो मनु की काल तक जी सकते हैं, उनका लंबा आयु होता है, ये चिरंजीवी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं मरते। अभी नारद मुनि का सवाल है। नारद मुनि तो भगवान की पार्षद है, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर पा चुके हैं। अभी उस दिव्य शरीर में उनको ऐसा सुविधा है, वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं और वो जाते भी हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। एक बार सोहो स्ट्रीट में जब कीर्तन चल रहा था तो प्रभुपाद जी ने बोले थे और एक आसन डालने के लिए, और बोल रहे थे नारद मुनि आए हैं। तो नारद मुनि सब जगह में जाते हैं। नारद मुनि भजाए वीणा राधिका रमन नामिने, वो भगवान की पार्षद बन चुके हैं। अभी उनको दोबारा कुछ बनने का या होने का कोई जरूरत नहीं है। वो अपने नित्य सिद्ध स्वरूप ले चुके हैं। सब चिरंजीवियों के बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता है। कभी कभी कोई चिरंजीवी है वो अपने नित्य सिद्ध स्वरूप ले चुके हैं, कभी दूसरा भी चिरंजीवी है वो ऐसा नहीं ले चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका 3 सवाल था, 3 सवाल का जवाब ऐसा ही होता है। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। ये समय भी हो चुका है, समाप्त करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर प्रभु जी, हमको आपके संग में बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम।
जय प्रभुपाद जय। जय वैष्णव जय। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।